ओम नमः शिवाय। एक पापी ज्वारी तथा चोर पर कैसे शिव जी ने दया की और उसे राजा बना दिया, और उसने कैसे शिवलोक प्राप्त किया तथा शिवरात्रि शिव जी को कितनी प्रिय है, यह जानेंगे हम आज की शिव पुराण की कथा में। पापनाशिनी गंगा के तट पर पापों को हरने वाला कपिल मुनि का पवित्र आश्रम था। उसी स्थान पर यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। यज्ञदत्त यज्ञ शास्त्र में बहुत ही योग्य था। उसे वहां के राजा ने बहुत साधन दिया। वह वागम, शुद्ध हृदय, शीलवान, वेदों में निपुण, परम उपकारी, उदार तथा शिव जी का परम भक्त था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र, पतिव्रता, गृह कार्य में निपुण तथा अच्छे कार्यों को करने वाली थी। कुछ समय पश्चात उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने गौड़निधि रखा। गौड़निधि ने थोड़े ही दिन में अनेक विद्याएं सीखी, परंतु कुछ दिनों के पश्चात वह कुंठी रीति छोड़कर बुरी रीति पर चलने लगा। उसने बुरे मनुष्यों की संगति की। उसी के फल स्वरूप उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि अच्छे बुरे कर्मों पर संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। गौड़निधि उस अज्ञान अवस्था में बुरे लोगों के संपर्क में आया। धीरे धीरे उसके सब धर्म नष्ट होने लगे। वह वेदों के विपरीत कर्म करने लगा। वह बड़ा छल्ली तथा ज्वारी हो गया। उसकी माता उसे नित्य भले उपदेश दिया करती, परंतु वह अपने पिता के निकट कभी भी न जाता। जिस समय उसकी माता गृह कार्य में संलग्न रहती, वह घर की चीजें चुरा कर ले जाता। एक बार उसके पिता ने पूछा, गौड़निधि कहाँ है? तब माता ने उत्तर दिया कि वह स्नान, पूजन तथा भोजन आदि से निवृत्त होकर अपने मित्रों के साथ पाठशाला चला गया है। इस प्रकार उसकी माता ने उसके पिता से उसके अवगुणों को छुपाया। जब भी गौड़निधि का पिता अपनी पत्नी से पुत्र के विषय में पूछता, वह इसी प्रकार टाल दिया करती थी। इस प्रकार यज्ञदत्त अपने पुत्र के अवगुणों को न जान सका। जब उसकी अवस्था 16 वर्ष की हुई, तब उसका विवाह कर दिया गया। पत्नी भी पतिव्रता, शिवती एवं सर्वगुण संपन्न मिली। फिर भी वह अपनी कुसंगति एवं दुष्कर्म को न त्याग सका। उसकी माता सदैव सदुपदेश देती तथा भिन्न भिन्न प्रकार की कथाओं द्वारा उत्तम उत्तम दृष्टांत देती हुई कहती, गौड़निधि, तुम ही हमारे एकमात्र पुत्र हो, इसलिए इन दुष्कर्मों को त्याग दो। तुम्हारे पिता अत्यंत क्रोधी प्रकृति के हैं। वह अभी तुम्हारे अवगुणों को नहीं जानते, क्योंकि मैंने बहुत पूछने पर भी उन्हें नहीं बताया है। इसलिए तुम अभी तक उनसे निर्भय हो। यदि किसी दिन उन्हें इन कर्मों का पता चल गया, तो वे मुझे और तुम्हें दोनों को दंड देंगे। इससे उत्तम है कि उन्हें पता लगने से पहले ही तुम कुसंगति को त्याग कर सत्कर्म करो। हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी बुद्धम, मरोपवती तथा उच्च कुल की है। उसी प्रकार तुम भी कुर्बान तथा ऊंचे कुल के हो। ऐसी पत्नी के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। अपनी स्त्री का त्याग करना महापाप है। तुम पिता के धर्म पर चलो, नहीं तो सारा संसार तुमको बुरी दृष्टि से देखेगा। तुम मुझको तथा अपने पिता को क्यों लज्जित करते हो? तुम अन्य घर के लड़कों को देखो, वे नित्य वेद पाठ करते हैं। जब यहाँ के राजा को तुम्हारे अवगुणों के विषय में ध्यात होगा, तो वह तुम्हारे पिता से अप्रसार शुल्क देना बंद कर देगा। अभी तो लोग यह कहकर ताल देते हैं कि तुम अवगुण के कर्म लड़कपन के कारण करते हो, परंतु अवस्था बढ़ जाने पर सब लोग तुम पर हंसेंगे तथा व्यंग्यपूर्ण तानों से कहेंगे कि अब तुम्हारा कुल अपवित्र हुआ। वे तुम्हारे पिता की निंदा करेंगे और इन्हीं सब कारणों से तुम्हारे पिता नरकगामी होंगे। तब लोग इसका दोषी मुझी को ठहराएं। वे कहेंगे कि किसी ने पाप कर्म से गर्भ धारण कर ऐसा पुत्र उत्पन्न किया है, क्योंकि तुम्हारे पिता निष्पाप है। वे वेद एवं धर्मशास्त्र के जाता है। मैं भी अपने पति के सिवाय और किसी पुरुष को नहीं जानती तथा निष्पाप होकर गृह कार्य में संलग्न रहती, परंतु यह भगवान की इच्छा है
कि मेरे गर्भ से तुम जैसा दुख देने वाला कुपुत्र उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार कुरनीति की माता अनेक उपदेश दिया करती, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाती, परंतु कुरनीति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कुरनीति को यदि ब्रह्मा जी के समान भी कोई गुरु मिलता तो भी उस मुख के मन में बुद्धि उत्पन्न न होती। कुरनीति की माता उपदेश करते करते थक गई, परंतु कुरनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह सदैव जुआ खेलता, चोरी करता, मदपान करता और वेश्याओं के साथ भोग करने में अपना समय व्यतीत करता था। इस प्रकार उसने कुछ ही दिनों में पिता का धन चुराकर जुआ, भोग तथा वेश्याओं पर खर्च कर डाला। इस प्रकार वह निर्धन हुआ। उसके पिता ने जितने बहुमूल्य रत्न आदि अपनी विद्या के प्रभाव से प्राप्त किए थे, उनमें से कुछ भी शेष न रहा। तब एक दिन गुरनिधि ने अपनी माता को पूरी तरह निद्रा में देखकर उसके हाथ में से अंगूठी उतारी और उसे जुआरियों के साथ दांव पर लगा दिया। जुआरियों ने उस अंगूठी को भी जीत लिया। एक दिन उसके पिता ने यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को एक जुआरी के पास देखकर पहचान लिया। उन्होंने उस पुरुष को एकांत में ले जाकर पूछा, तुमने यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त की? उस जुआरी ने उत्तर दिया, यह अंगूठी तथा इसी प्रकार की अनेक अंगूठियां मेरे पिता के घर में। जान पड़ता है पराया धन देखकर तुम ललचाते हो। तुमने ऐसी चतुराई किससे सीखी है? तब यज्ञदत्त ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब तुम हंसी छोड़कर तथा छल आदि को त्याग कर इस अंगूठी के विषय में सत्य बता दो कि तुमने कहां से प्राप्त की है। मैंने इसे राजा से प्राप्त किया है और तुम इसे नहीं ले सकते। इस प्रकार जब उन्होंने दृढ़ता से जुआरी से पूछा तो उसने सब सत्य बात उनको बता दी और कहा, तुम मुझको क्यों डराते हो? मैंने कोई चोरी नहीं की है। यही क्या, और भी वस्तुएं मैंने तुम्हारे लड़के से जुए में जीती है। अनेक रत्न, सोने चांदी के आभूषण, पीतल, तांबे आदि के बर्तन जो तुम्हारे घर में थे, हम लोगों ने वे सब तुम्हारे लड़के से जीत लिए। वह केवल जुआ ही नहीं खेलता, अपितु चोरी तथा वैश्य आगमन भी करता है। जुआरी के ऐसे वचन सुनकर यज्ञदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ। वे कपड़े से अपना मुंह लपेटे शोक से रुदन करते हुए अपने घर आए और स्त्री से बोले, कुरनिधि कहाँ है तथा मेरी अंगूठी कहाँ है? उनकी स्त्री ने यह सुनकर भयभीत हो बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, इस समय मैं अनेक कार्यों में व्यस्त हूँ। तुम्हारा भी यह भोजन का समय है। मुझे तुम्हारे प्रेमी अतिथियों का भोजन बनाना है। मैंने तुम्हारी अंगूठी को किसी स्थान पर रख दिया है, परंतु इस समय स्मरण नहीं है। यज्ञदत्त यह सुनकर क्रोधित होकर बोले, हे कपूत की माँ, मैंने जिस दिन भी तुमसे यह पूछा कि निधि कहाँ है, तभी तुमने उत्तर दिया कि वह अपने साथियों सहित विद्या ग्रहण के लिए पाठशाला गया है, और अगर अंगूठी नहीं मिलती तो अन्य वस्तुएं लाकर मुझे दिखा। अब तुम पुत्र मोह त्याग दो, क्योंकि कुपुत्र किसी को सुख नहीं पहुंचा सकता। अब मेरी इच्छा बिना पुत्र के रहने की है। मुझे ऐसी संतान की आवश्यकता नहीं है। अब तुमको यही उचित है कि हाथ में कुश एवं जल लेकर लड़के के नाम तिलांजलि छोड़। जब तक मैं यह न कर लूंगा तब तक पूछा ग्रहण मत। जब गुरनिधि ने यह बात सुनी तब वह चिंता और शोक युक्त होकर अपने को भाग्यहीन समझने लगा और रो रो कर कहने लगा, हाय मेरी सहायक माता, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मुझे धिक्कार है। यह कहता हुआ अपने पिता के भय से भयभीत हो रोता हुआ घर से भाग गया। वह कुछ समय में ही मार्ग के परिश्रम से थक कर तथा शोक सागर में डूबकर हाय हाय करता हुआ रोदन करने लगा। रोते रोते वह कहता है, मेरी माता, अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? मैं विद्या से हीन हूँ तो इस समय में लाभदायक होती। मैंने धन संग्रह भी तो नहीं किया जिससे विद्वान और बुद्धिमान लोग सुख से जीवन व्यतीत करते। कुरनिधि इस प्रकार रोदन करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
कुछ समय पश्चात जब वह सचेत हुआ, पुनः इसे चिंता में डूबा हुआ था कि इतने में एक शिव भक्त उधर से निकला। उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तथा शिव जी के लिए विविध प्रकार के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उस दिन शिवरात्रि थी, जिसमें मनुष्य व्रत करके मुक्ति प्राप्त करते। यह शिवरात्रि सब व्रतों में श्रेष्ठ, अत्यंत सुखदायक और स्वयं शिव जी को अति प्रिय है। मूर्ख ही इस व्रत को करके अपने मनोरथ सिद्ध कर चुके। ऐसे परम शिवरात्रि व्रत को रखे हुए वे मनुष्य शिवालय में चले गए। जो पुरुष अनेक प्रकार के नैवेद्य एवं व्यंजन अपने साथ लाया था, उसकी सुगंध पाकर गुणनिधि, जो बहुत भूखा था, विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब यह लोग सो जाएंगे, तब मैं यह भोजन वहां से उठा लूंगा। अपने मन में यह विचार कर गुणनिधि उनके साथ चल दिया तथा शिवालय के ऊपर जा ठहर गया। शिव भक्त ने सच्चे हृदय से शिव जी की पूजा की। फिर वह नृत्य करने लगे। गुणनिधि ऊपर से देखता रहा और सोचने लगा कि इनकी दृष्टि क्षीण हो जाए तो मैं अपना काम करूं। कुछ समय पश्चात वे लोग सो गए। तब उन्हें निद्रावस्था में देखकर गुणनिधि शीघ्र ही शिवालय में जाकर धीरे धीरे दबे पांव नैवेद्य के पास जा पहुंचा। अंधेरा होने के कारण उसने प्रकाश के निमित्त धीरे से अपना वस्त्र फाड़कर पत्ती बनाई और उसको जलाया। फिर उसके प्रकाश में सब व्यंजन उठा लिए और उन्हें लेकर वहां से वह प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही बाहर निकल गया। परंतु चलते समय उसका एक पैर लेटे हुए किसी शिव भक्त को लग गया, जिससे वह उसी क्षण उठकर चिल्लाया तथा कहने लगा कि यह कौन चोर भागा जाता है, इसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज को सुनकर वहां आ गए तथा गुणनिधि को लक्ष्य कर बाण छोड़ दिया। इससे आहत हो गुणनिधि पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षण भर में वही उसकी मृत्यु भी हो गई। अस्तु, तब यमदूत पहुंचकर भयंकर अस्त्र गुणनिधि को दिखाकर उसे पापी जानकर बांधने लगे। परंतु उसी समय शिव जी ने अपने गणों से कहा, यद्यपि गुणनिधि ने अनेक पाप किए हैं, परंतु वह शिवरात्रि का व्रत रखकर ना तो रात्रि भर सोया है और ना उसने हमारा निर्माण नहीं खाया है। इस समय यमदूत उसे बांधाए, अथवा मेरा आदेश है कि तुम यमदूत से गुणनिधि को गुप्त करके मेरे लोक ले आओ, क्योंकि मैंने उसे अपना लिया है। अब वह नरकगामी न होगा। मुझको शिवरात्रि व्रत अत्यंत प्रिय है। अस्तु, अब गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर मेरा परम भक्त होगा। शिव जी के आदेश से उनके गण गुणनिधि के पास जा पहुंचे और उन्होंने यमराज के गणों से शिव जी की आज्ञा कह सुनाई। तब यमदूत बोले, तुम्हारी आज्ञा उचित है, परंतु इसके पापों का विचार ना करके तुम इसे क्यों छुड़ा रहे हो? हम इसकी मूर्खता को कहाँ तक कहें? इसने अपने कुल की रीति को त्यागा तथा वेद का अपमान किया है। सबसे बड़ा पाप जो इसने किया है वह यह है कि शिव निर्माल्य चोरी करके भागा और खाने लगा। तुम यह भली भांति जानते होंगे कि जो शिव निर्माल्य ग्रहण करता है, उसको ऊपर से लाता है अथवा किसी को देता है, वह नरकगामी होता है। शिव जी पर चढ़ी वस्तु खाने की अपेक्षा विष पीना कहीं अच्छा है। यमदूतों की बात सुनकर शिवगणों ने उन्हें उत्तर दिया, यह ब्राह्मण निष्पाप हो चुका है। सबसे बड़ा धर्म इसने जो किया वह यह कि इसने शिव मंदिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़कर उससे दिया जलाकर प्रकाश किया। दूसरा बड़ा धर्म इसलिए शिवरात्रि को व्रत रखकर रात्रि भर जागरण किया, शिव जी का पूजन देखता रहा और उनके नाम का श्रवण करता रहा। यह कहकर शिव जी के गण गुणनिधि को मुक्त कराकर अदृश्य हो गए। शिव जी के गणों से ऐसे वचन सुनकर यमदूत यम के पास जाकर उन्हें सब हाल कह दिए। इसे सुनकर यम को भी आश्चर्य हुआ। फिर यम ने शिव जी को दंडवत कर अपने गणों को आदेश दिया कि जो भी मनुष्य देह में भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो एवं आराधना में डूबा हो तथा उसका शिव जी से किसी प्रकार भी संबंध हो,
तुम उसको मुक्त कर देना और कोई कष्ट मत देना। पुण्यनिधि विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को चला गया। बहुत समय तक स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ तथा करदम नाम से प्रसिद्ध शिव भक्त हुआ। उसे पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालयों में दीपदान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हो वहां दीपक जलाए जाए। वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ दीपदान करता रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उस पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। ऐसी विचित्र महिमा है हमारे भोले भंडारी की। ओम नमः शिवाय।